अगर आप आज से काउंट करें तो अब जितना भी टाइम बचा हुआ है यूपी पीसीएस 2024 के प्री के लिए सिर्फ और सिर्फ उसमें प्री का ही आपको पढ़ना है, प्री का ही रिवीजन करना है, प्री की ही प्रैक्टिस करनी है। भाई एग्जाम इजी नहीं है, बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रहिएगा। बड़े बड़े धुरंधर जो यूपीएससी में टॉप तक कर लेते हैं, यूपीएससी में अच्छी रैंक निकाल के आईएएस आईपीएस वगैरह ले लेते हैं, यूपी पीसीएस का प्री नहीं निकाल पाए। कई लोगों ने कई बार माना हुआ है। तो ये एक अच्छा खासा टफेस्ट जो है एग्जाम है, इंडिया का सबसे टफेस्ट जो है पीसीएस है। यूपीएससी के बाद शायद ये जो है मोस्ट टफेस्ट एग्जाम में से है ये यूपी पीसीएस वाला। देखिए इसका पैटर्न तो आपको पता ही। वैसे तो 3 स्टेज की परीक्षा है ये, प्रीलिम्स, ठीक है, उसके बाद फिर मेंस और उसके बाद फिर इंटरव्यू। अभी आपके लिए क्या क्लियर करना जरूरी है? प्री, क्योंकि अगर आप प्री का कट ऑफ नहीं क्लियर करोगे तो मेंस देने को ही नहीं मिलेगा। प्री एक तरह से मेंस की टिकट है। प्री ये तय करता है कि आप मेंस दे रहे हो कि बाहर जा रहे हो, फिर से तैयारी कर रहे हो। सिंपल सीधी बात है। इस बार पोस्ट कितनी निकली यूपी पीसीएस 2024 में? 220 निकली है, लेकिन कई सारे अध्याचन आते रहते हैं और रूल ये होता है कि यूपी पीसीएस के प्री के रिजल्ट से पहले जितने भी अध्याचन आएंगे वो उसी साल की पोस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। तो कई सारे अध्याचन आते रहते हैं, अभी भी कई सारे आए हैं और प्री के रिजल्ट तक और भी आ सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर आप माने तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अगर पोस्ट हुई तो 500 या फिर मैक्सिमम 600 तक जा सकती है। वैसे मेरा अनुमान ये भी है कि 500 भी चली जाए तो बड़ी बात है। ठीक, अब रूल ये होता है कि भाई प्री में जितनी पोस्ट है उसका 15 गुना लोग ही लिए जा सकते हैं। ठीक, अब मान लो 500 जो है मैक्सिमम हो जाती है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 7500 लोग ही तो जाएंगे प्री में। मान लो 600 भी हो गई अब तो भी 9000 लोग ही जाएंगे। फॉर्म भरने वालों का देख लो जरा कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। 7.5 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा है। एग्जाम देने भी करीबन 4 लाख लोग के आसपास देने जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा सीरियस क्राउड है इसमें। एग्जाम इजी नहीं है। लास्ट में आपको एकदम जो है अपनी रणनीति सही करनी पड़ेगी। सही दिशा में जो है लगातार एफर्ट्स लगाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। जितना एग्जाम के लिए जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे। अगर सिलेबस फॉलो करेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न फॉलो करेंगे, क्योंकि यूपीपीएससी के सभी एग्जाम डायनामिक पैटर्न पे चल रहे हैं तो आराम से कट ऑफ निकल सकता है। ठीक है, अब प्री में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस, ठीक है, एक होता है सीसेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब जीएस वाले में 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, इसी से कट ऑफ जो है डिसाइड होता है। सीसेट वाले में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, सिर्फ 33% नंबर लाने हैं। तो अपने को मोटा मोटा सिर्फ और सिर्फ जीएस का कट ऑफ क्लियर करना है। सीसेट में 33% नंबर जो है लाने हैं ताकि वो क्वालिफाई हो जाए। उसमें बहुत ज्यादा जो है वो नहीं एफर्ट लगाना है कि भाई बहुत टॉप करना है। सीसेट में सिर्फ 33%, मेनली जीएस है। ठीक है, अब जीएस में किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें कि आपका प्री का कट ऑफ निकल जाए, वो चलो देख लेते हैं। सवाल कहां कहां से आते हैं वो देखिए जरा। ये देखिए टॉपिक वाइज एक मोटी मोटी लिस्ट है कि कहां से कितने आते हैं। करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए भी। बिना करंट अफेयर को पढ़े यूपी पीसीएस का कोई भी, यूपी पीएससी का कोई भी एग्जाम नहीं निकाला जा सकता है, एटलीस्ट पीसीएस तो कतई नहीं। अब करंट के कितने क्वेश्चन आते हैं? करीबन 38 से 40 आते हैं। 28 से 30 तो हो गया टोटल, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल जो हम लोग मंथली पापा वीडियो देते हैं। ठीक है, बाकी यूपी से 2-4 सवाल आ जाते हैं, बजट और करंट अफेयर से मिला के। बाकी इकोनॉमी के जितने भी सवाल होते हैं करीबन 70-80% करंट से ही होते हैं। वो भी क्या करंट से? एक तो जो लेटेस्ट वाला बजट होगा, इकोनॉमिक सर्वे होगा। ठीक है, तो ये होता है टोटल वेटेज। 38 से 40 सवाल ये कवर किए जा सकते हैं करंट से। नंबर 1 पे जो है इसी को रखा जाएगा। बाकी तो अभी टोटली दिखा रहे हैं, प्रायोरिटी का आगे दिखाते हैं। मिसलेनियस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा हाई यील्ड है। कम पढ़ के ज्यादा क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। सबसे कम पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक में, मिसलेनियस में, और ऑलमोस्ट जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये सही करा सकता है। इसमें कुछ बस टॉपिक्स हैं वो हर बार उससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेंसस हो गया यूपी का, इंडिया का, अर्बनाइजेशन वाली रिपोर्ट हो गई है ना, ये स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई, यूपी का हो गया, इंडिया का हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो है ऑर्गेनाइजेशन हो गया यूपी के, इंडिया के, उनके हेडक्वार्टर, उनका लेटेस्ट जो भी हेड होगा, प्लस जो है और कई सारी रिपोर्ट्स होती हैं। एसआरएस की रिपोर्ट आ गई, कभी एमएमआर वाला कुछ डेटा आ गया, एमआर वाला डेटा आ गया, टीएफआर वाला डेटा आ गया, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा आ गया, मिनरल का जो है लेटेस्ट डेटा आ गया। ये सब मिला के मिसलेनियस है। करीबन मेरे हिसाब से 25-30 पन्ने का ये होता है जो है एससीएस का कंटेंट, और पापा वीडियो भी हम देते हैं, उससे ऑलमोस्ट पूरे के पूरे क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। फिर एक टॉपिक है साइंस, 20 से 24 क्वेश्चन आते हैं। फिर पॉलिटी है, 22 से 24 क्वेश्चन आ जाते हैं। एनवायरमेंट से 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्योग्राफी से 13 से 25, हिस्ट्री में 22 से 30, और इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम से 8 से 15 जो है सवाल आते हैं। तो टॉपिक वाइज ये है पूरा पूरा मोटा मोटा प्री में जिस पेपर में आपको कट ऑफ निकालना है वो उसमें
इस 9 जो है मेन सब्जेक्ट्स हैं ये, या टॉपिक बोल लो या सेक्शन बोल लो, यहीं से सवाल आते हैं। अब आपको कट ऑफ के लिए मोटा मोटा कितना चाहिए? देखिए सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाता है इसमें वो या तो जनरल का होता है या फिर ईडब्ल्यूएस का होता है। हाँ, कभी कभी वो ओबीसी का भी एक आध नंबर आगे पीछे जनरल के बराबर ही बैठता है। तो मतलब जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ सबसे मैक्सिमम रहते हैं, उसी के बेसिस पे मैं बता रहा हूं। अब देखिए पिछली बार थोड़ा कट ऑफ बढ़ा भी, लेकिन किसी भी केस में 150 जो है क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप नेट में नंबर, क्वेश्चन नंबर की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप नेट में करीबन 95 क्वेश्चन करेक्ट करने का टारगेट रखें, है ना, उसके लिए मतलब 105 का क्वेश्चन करेक्ट करने का टारगेट रखना, कट पिट के अगर इतना आपका हो जाए नेट में, तो आप आराम से हर कैटेगरी का कट ऑफ निकाल सकते हैं, अगर आपने इतना कोशिश कर ली तो। और ये बिल्कुल हासिल किया जा सकता है अभी से, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जो है अगर फॉलो करें। पहला तो हमारा पेड ग्रुप का ऑप्शन है कि भाई आप 6,500 या 9,000 वाला पेड ग्रुप ले लें अभी, ठीक है। और उसमें जो सिलेक्शन मटेरियल दिया जाए, ठीक है, प्लस जो उसमें पेड ग्रुप का जो सिलेक्शन मटेरियल है उसके बाकायदा पीपीटी वाले फॉर्मेट में बाकायदा क्रिएटिव पीपीटी बनवा के उसके वीडियो बनवा के जो पेड ग्रुप में ही दिए गए हैं, वो फ्री नहीं किए जाएंगे, वो सिर्फ पेड ग्रुप वालों को मिलेंगे। वो वाले पूरे वीडियो देख ले, सिलेक्शन मटेरियल पढ़ लें, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज लगा लें, ये 4 चीज कर लें। मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 6,500 या 9,000 वाला ग्रुप लेके स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर लीजिए एग्जाम तक। पीवाईक्यू भी सिर्फ उतना करना जितना उसमें दिया गया है। 2-4-5% से ज्यादा पीवाईक्यू नहीं आते हैं, जबरदस्ती पूरा जो है टाइम उसमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मार्केट में 100 पेज के पीवाईक्यू आ गए, सब बेकार है। वो पैटर्न बदल चुका है। एक टाइम होता था जब पीवाईक्यू से ही प्री कट ऑफ हो जाता था क्लियर, अब नहीं होता है। आयोग डायनेमिक पैटर्न पे चल रहा है, तो सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। डायनेमिक पैटर्न में जो जो चेंजेस होते जा रहे हैं उनको तुरंत जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो पीपीआर फॉर्मूला अपनाते हुए जो मैंने बात बताई 6,500 या 9,000 में जो है आप एडमिशन लेके सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप एक्सक्लूसिव वीडियो, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इसको अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर ले, 7-8 घंटे का जो है 6 घंटे की पढ़ाई, 1.5-2 घंटे की प्रैक्टिस, अभी से लेके प्री तक इतना कर ले, प्री का कट ऑफ आराम से निकल सकता है। चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, डिफिकल्ट, कॉन्सेप्चुअल। हम अपने मटेरियल को चाहे पेड क्विज हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पहला मटेरियल पे, उसमें जो है पूरा ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से पूरा अपडेट करके देते हैं और लगातार अपडेट करते जाते हैं, ठीक है। तो पहला आयाम वो हो गया। पेड क्विज पे हम जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूरे सिलेबस के दे देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करते जाएं, लगातार प्रैक्टिस करते जाएं। और टेस्ट सीरीज फिर हमारी होती है कि भाई उसमें भी जो सिलेबस के मेन पॉइंट है वो पूरा जो है एक ही जगह मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया जाए, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। टेस्ट सीरीज की टीम अलग है, पेड क्विज की टीम अलग है, सिलेक्शन मटेरियल बनाने की टीम अलग है, ताकि अलग अलग आयाम पे सिलेबस को 3 बार खत्म किया जा सके। तो जो ये कर लेता है उसका कट ऑफ आराम से निकलता है। खैर, अगर जो है बाकी हमारे फ्री इनिशिएटिव को भी, पापा वीडियोस को फॉलो करके भी आप आराम से जो है प्री का कट ऑफ निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि फ्री वीडियो जो हम दे रहे हैं उससे निकलता ही नहीं, उससे भी निकल सकता है। कैसे समझो, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा, यहां से आपको किसी तरह 95 के आसपास अगर आप नेट में क्वेश्चन ले आए, और या फिर नंबर की बात करें तो करीबन 130 या 135 के आसपास आप नंबर टारगेट करें, इतने अगर आप ले आए किसी तरह, प्री का कट ऑफ निकालने का आराम से जो है चांस रहता है। अब ये है प्रायोरिटी, इसके हिसाब से आप पूरी अपनी प्रायोरिटी सेट करें। सबसे पहला टॉपिक है करंट अफेयर, 40 क्वेश्चन आपके सही करा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 150 क्वेश्चन टोटल है और आपको नेट में 95 के आसपास लाने, उसमें से 40 क्वेश्चन करंट ही कवर कर देगा। करना क्या है, मंथली वाला जो हम एक वीडियो देते हैं टोटल वाला, नेशनल इंटरनेशनल वाला, वो आप जो है पढ़ लीजिए। यूपी वाला देते हैं मंथली करंट अफेयर, वो पढ़ लीजिए, उससे वो पूरा हो गया। बाकी अक्टूबर 2023 से जो है पढ़ना चालू करिए सारे मंथली। उसके बाद क्या होगा, 27 अक्टूबर को एग्जाम है, तो हम करीबन आपको 4 अक्टूबर तक या 4 या 5 अक्टूबर तक हम कोशिश करेंगे, 4-5 या फिर 7-8 अक्टूबर तक मैक्सिमम, हम एक लास्ट में पापा वीडियो दे देंगे, एक टोटल वाला और एक यूपी वाला। बस उसको देख लेना, मंथली के बाद वो कर लेना, ठीक है। तो सारा सब कुछ फ्री है, फ्री में पूरी करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हो आप। इससे पूरा करंट हो जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी तो इसी को रखना है। सेकंड जो प्रायोरिटी रखनी है वो मिसलेनियस विविध है, बहुत ही ज्यादा हाई यील्ड है, बहुत कम पढ़ के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैंने टॉपिक आपको पहले ही बता दिए, इसका पापा वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है। 20 तो मैंने मिनिमम लिखे हैं, 24, 28 क्वेश्चन तक आए मिसलेनियस से, ध्यान रखना गुरु, हाई यील्ड टॉपिक है ये, ठीक है। और इसका हम एक अपडेटेड पापा वीडियो भी देंगे करीबन सितंबर एंड तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, उसको देख डालिए। अभी हमने जो दे रखा है उसको आप पापा वीडियो को देख डालिए, बाकी जो रिवीजन आ जाए उसको और देख लीजिएगा, ठीक है। तो रिवीजन हो जाएगा आपका, बहुत छोटा सा 4 घंटे का है करीबन। थर्ड नंबर पे मेरे हिसाब से आप पॉलिटी रखें।
अभी जो अभी तक पढ़ाओ वो ठीक है, अभी लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए आपको जो है निकालने हैं, प्री के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटी के करने हैं, तो सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ डालो, पापा वीडियो देख डालो जो फ्री में दिया हुआ है। बल्कि पेड ग्रुप में तो बाकायदा जो है पीपीटी वाले फॉर्मेट में जो एक्सक्लूसिव वीडियोस दिए गए हैं पेड ग्रुप वालों को, वो देखिए, उतना ही काफी है प्री के लिए। कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग, इससे कई बार एक आध करंट अफेयर के क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्टिकल वगैरह जोड़ के, वो हम जो है करंट अफेयर में ही कवर करा देते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब देखिए, मैंने ये जो टॉपिक्स हैं इसको मैंने अपने हिसाब से बताया है 9 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि लास्ट में पढ़ने में इजी कौन सा है, कौन सा जल्दी कवर हो सकता है और ज्यादा नंबर दिला सकता है, उसके हिसाब से सबसे जो है इजीएस्ट में से है, मैं समझता हूं यूपी स्पेशल। 7-8 जो है आपके नंबर यहां से 7-8 क्वेश्चन जो है आपके यहां से कवर करा सकता है, ये समझ रहे हैं आप। तो 7-8 क्वेश्चन अगर आपके इसने कवर करा दिए, और बहुत ज्यादा पद्दी नहीं करनी है, यूपी जीके का पापा वीडियो देख लो आप सिर्फ, इसके लिए मैं बताता जा रहा हूं क्या करो। यूपी जी के पापा वीडियो, यूपी का जो मंथली हम लोग वीडियो देते हैं करंट अफेयर का, वो देख डालो। यूपी बजट का पापा वीडियो 2024-25 वाला देखो, शायद जो है वो वाला देख डालो। अभी हमने पेड ग्रुप में तो इसका पीडीएफ वगैरह दिया हुआ है, इसका जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इस वीडियो पे 5000 लाइक आ गए तो यूपी बजट पापा वीडियो भी जो है मिल जाएगा फ्री में, बजट पापा वीडियो भी और इकोनॉमिक सर्वे पापा वीडियो भी। अगर नहीं है 5000 लाइक तो पेड ग्रुप में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये वाली 3 चीजें करके आप जो है इसके आराम से 5 से 8 सवाल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। यूपी जी की होती है ज्यादा से ज्यादा 50 पेज की, यूपी करंट अफेयर हर महीने का कितना ही पेज का, 2-4 पेज का होता है सिर्फ, ठीक है। बाकी यूपी बजट भी हमने जो पेड ग्रुप में दिया हुआ है 6-7 पेज का है, बस इतना से ही 7-8 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। साइंस में जो देखिए, अगर आप लोग ह्यूमैनिटी वाले बैकग्राउंड के हैं तो आप ये वाली यहां से लेके यहां तक की प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटी वाले हैं तो आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री इसको इसके बाद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इकोनॉमिक और ये गवर्नमेंट स्कीम रख लें, उसके बाद आप जो है साइंस इन्वायरमेंट रखें। लेकिन अगर आप जो है साइंस वगैरह से पढ़े हुए हैं, साइंस वगैरह पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं लगती है, तो आप यही वाली लिस्ट फॉलो करें, ठीक है। तो 5th नंबर पे मेरे हिसाब से साइंस होना चाहिए, 20 से 24 सवाल जो है सही हो सकते हैं। अच्छा, साइंस में प्री में जनरली जनरल साइंस आता है। जनरल साइंस का मतलब है स्टैटिक, जो भी चीजें स्टैटिक है, फैक्ट डायरेक्टली। लेकिन मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। कभी कभी यूपीपीसीएस एग्जाम में भी एक आध क्वेश्चन साइंस के करंट अफेयर से कनेक्ट करके पूछ लेते हैं, वो हम ऑलरेडी करंट में कवर करा देते हैं, टेंशन वाली जरूरत नहीं है। तो साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग का जो फ्री पापा वीडियो यूट्यूब में दिया है उसको पढ़ना है। पेड ग्रुप वालों को जो अपडेटेड वाला, पेड ग्रुप एक्सक्लूसिव वाला जो वीडियो दिया हुआ है पीपीटी वाले फॉर्मेट में, वो पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्वायरमेंट के करीबन 10 से 12 सवाल आ जाते हैं, जो यूट्यूब में पढ़ा हुआ है कंपाइलेशन लिस्टिंग वो पढ़ डालिए। पेड ग्रुप वाले को जो बाकायदा रिवाइज करके पेड ग्रुप में दिए हुए हैं वीडियोस वो पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम का जो है 12 से 14 सवाल आ जाता है। मैंने बताया आपको, बजट पापा, इकोनॉमिक सर्वे पापा, यूपी बजट वाला मैं बनाऊंगा, उससे ही कवर हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम का पापा हम दे देते हैं एग्जाम से करीबन 20 दिन पहले, वो आप देख लीजिएगा, उससे कवर हो जाएगा, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है ये सब, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए लास्ट में कंपाइलेशन लिस्टिंग का जो अभी यूट्यूब में दिया हुआ है वही पढ़ डालें आप, ठीक है। हिस्ट्री के लिए भी कंपाइलेशन लिस्टिंग जो दिया हुआ है वही पढ़ डालें, वही इनफ है बस। हिस्ट्री में ये सेग्रीगेशन जबरदस्ती का मत करना कि नहीं थल मैं एंथियन तो मिडिवल थोल देता हूं, मैं थिल मॉडर्न पढ़ लेता हूं, तो मॉडर्न थे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ये वाला जो है ना, ऐसे जो लोग ओवर स्मार्ट होते थे उनको आयोग जो है पहले ही ठीक कर चुका है। अभी लेटेस्ट के अगर आप पेपर उठा के देखें 2022 का, 2021 का, तो आपको समझ में आएगा कि मिडिवल और एंशिएंट से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। इसीलिए ये यूपीपीएससी का जो पैटर्न है बहुत डायनामिक पैटर्न चल रहा है, कुछ भी कहीं से भी आ जा रहा है। इसीलिए हमको जो मटेरियल है हर महीने हम अपडेट करते हैं, कोई नहीं करता है। जितने कोचिंग वाले हैं एक भी बंदा नहीं करता होगा अपने मटेरियल को अपडेट, हम करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हमारी टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होती हैं, भले ही कुछ लोग को टफ लग सकती है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आजकल वैसे ही आ रहे हैं। आरओ 2023 का और 2021 का पेपर देख लो, यूपीपीसीएस 2020 का, 2021 का, 22 का पेपर देख लो, 2023 का पेपर देख लो, ठीक है। तो यूपीपीएससी के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करके आराम से हो सकता है। यह है पूरी प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है। मैंने बता दिए, ये सब कुछ आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री में फॉलो करके, सब कुछ दिया हुआ है ये। इसमें अच्छा क्या क्या बचा, मिसलेनियस का अपडेट करके, वो मैंने बताया अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा, ठीक है। यूपी बजट कोशिश करूंगा मैं, जो है मैंने बताया शर्त कि भाई 5 के लाइक होने चाहिए, अदरवाइज दे देंगे यार, चलो जो भी है लाइक कर देना अगर करना हो तो, ठीक है। यूपी बजट वाला बनेगा तो ही पेड ग्रुप में तो दे ही देंगे, आप लोग की भी डिमांड आई तो दे दिया जाएगा, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ अभी हमारी तरफ से बचा है बजट पापा, इकोनॉमिक सर्वे पापा, यूपी बजट पापा, मिसलेनियस का जो है रिवीजन वाला अपडेट बचा है, और एक लास्ट का करंट अफेयर बचा है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट स्कीम वाला तो हम लास्ट में दे ही देते हैं, कमिटीज वाला भी दे देते हैं, छोटे छोटे टॉपिक से ही हमेशा हमारे पास दे देते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहिए, सब कुछ
बताया जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करानी है मतलब हमको कोई फालतू की चीजें नहीं पढ़ाते हैं, हम सिर्फ उतना पढ़ाते हैं जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर हो। भाई जो भी ज्ञान वगैरह लेना है वो बाद में लेते रहो। चलो समझ में आ गई सारी, टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी फॉलो कर लोगे, जाइए अपना अपना खेल के लिए, प्री में कट ऑफ क्लियर करके आना है।